Hi, today is 26th of September 2020. This is set number 46, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। क्वेश्चन नंबर 1, कैग की रिपोर्ट अभी कुछ फाइंडिंग्स बताया है उन्होंने सेस से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट वर्किंग से भी। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट regarding the office of Comptroller and Auditor General of India? You have to tell the correct statements. First, it is a guardian of the public purse of both center and state. हमारा पैसा है सेंटर एंड स्टेट के पास, इनको उसका खर्चा करना है, तो जो कैग है वो गार्डियन है पब्लिक पर्स का सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। दिस इज ट्रू। एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसको डिसाइड करती है कि एक्सपेंसेस, सैलरी एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। कैग के पास नो कंट्रोल है ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, यहाँ से इशू होते हैं, इस पे कैग का कोई कंट्रोल नहीं है। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज गार्डियन है पब्लिक पर्स, ट्रू। बट जो एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस ऑफ द कैग के, ये डिसाइडेड नहीं, ये चार्ज्ड होते हैं, वोटेड नहीं होते, तो दिस इज रॉन्ग। कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। यस, तभी हम बोलते हैं चेक। कैग क्या करता है? पोस्टमार्टम करता है। एक बार खर्चे हो गए देन फिर कैग बताएगा कि आपने MI-17 हेलीकॉप्टर अपग्रेड क्यों किया 2024 में, इसको वैसे ही फेज आउट होना है एंड 235 करोड़ का एक्सपेंडिचर वाई। तो ये पोस्टमार्टम करता है, फर्स्ट स्टेंस पे नहीं करता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 1 and 3। 2 is wrong, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ विप इज आर करेक्ट? पॉलिटिकल पार्टीज होती है, विप इशू होता है इंपॉर्टेंट मैटर्स में, ऑल इन लाइन के लिए। ऑफिस ऑफ विप हैज़ बीन स्पेसिफाइड अंडर द लोकसभा रूल्स। लोकसभा के रूल्स होते हैं, उधर ऑफिस ऑफ विप के बारे में मेंशन है, स्पेसिफाइड है। केवल जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के पास ऑफिस ऑफ विप होता है, बिकॉज उसको से फॉल इन लाइन कराना पड़ेगा अपने दिस मेंबर्स को, पार्टी मेंबर्स को। तो इज इट ट्रू? ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट लोकसभा रूल्स नहीं है, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है ऑफिस ऑफ विप का, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, बिकॉज रूलिंग पार्टी तो होती है ऑपोजिशन और जो दूसरी पार्टीज है विप सबके पास होता है। सो दिस इज डी, राइट ऑप्शन इज दिस डी, नीदर 1 नॉर 2। करेक्ट पूछा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड कैबिनेट कमिटी टू बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर? कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पार्लियामेंट का जो मोस्ट ऑफ द वर्क होता है वो कमिटीज के थ्रू होता है। कैबिनेट कमिटी है चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और कुछ कैबिनेट कमिटीज हैं, ये इनमें से रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड है कौन सी कमिटी जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे? कमिटी इन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कमिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो दोनों कमिटी हैं, दीज बोथ आर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव, फिर दिस जुडिशरी, और सेपरेशन ऑफ पावर है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या इंक्लूडेड है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। स्टेट एग्जीक्यूटिव में तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो इन चारों से बना हुआ है। गवर्नर को पार्ट मानेंगे, चीफ मिनिस्टर को भी पार्ट मानेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है वो भी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी स्टेट एग्जीक्यूटिव है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का आर्टिकल नंबर क्या है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑप्शन इज दिस डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप दिया है पार्ट 3 में, ओनली पार्लियामेंट शैल हैव पावर्स टू डील विद द मैटर ऑफ सिटीजनशिप, ओनली लिखा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सो आपको बताना है इसमें से क्या करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, दिस इज रॉन्ग।
ओनली पार्लियामेंट शेल हैव पावर टू डील विद द मैटर ऑफ सिटीजनशिप, बिकॉज इंडिया में क्या है, यूनाइटेड सिटीजनशिप है, पूरे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप होती है, स्टेट की नहीं होती, तो यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई पार्लियामेंट ही डील करेगी सिटीजनशिप के मैटर को, स्टेट्स के पास ऐसा राइट्स नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, टू ओनली। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये पार्ट 3 में नहीं है। सिटीजनशिप किस पार्ट में लिखा है बताइए? दिस इज नॉट पार्ट 3। हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी? गांधी जी ने इनमें से कौन से जर्नल स्टार्ट किए थे? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। गांधी जी का यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, इन तीनों में कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो द राइट आंसर इज दिस डी, 1, 2, 3, ये तीनों करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। विद रेफरेंस टू बाल गंगाधर तिलक जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की मीटिंग्स होती थी, हेडेड बाय तिलक व्हेन द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916। लखनऊ पैक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? 1916 डिवीजन मर्जर, दिस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916। ही फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884। तो क्या इन्होंने डेक्कन सोसाइटी भी फाउंड किया था 1884 में? बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय तिलक जी लखनऊ पैक्ट में इन्होंने फाउंड किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में। सो सी, बोथ आर ट्रू। नंबर 8, एलोरा है और अजंता है, तो केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स जो एलोरा में है ये किस सेक्ट को बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट एंड जैन, हिंदू एंड जैन, हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। एलोरा एंड अजंता, अजंता जो है वो स्पेसिफिकली बुद्धिज्म है, एलोरा में हिंदुज़म भी है, बुद्धिज्म भी है और जैनिज्म भी है, तीनों है। रिमेंबर दिस थिंग। सो डी, राइट ऑप्शन इज दिस डी, पहले अजंता बनी है फिर बाद में एलोरा बनी है, डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स एंड सर्किट्स आर इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम? इफ यू आर इन ट्विटर, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया जो है इसका ट्विटर हैंडल एक्सेलेंट है, बहुत अच्छे यहाँ पे दिस न्यूज़ आइटम्स और काफ़ी अच्छा इंसाइट मिलता है इंडिया के बारे में। फॉलो दैट ट्विटर हैंडल, इनक्रेडिबल इंडिया। हिमालयन सर्किट है, तीर्थंकर सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, सूफी सर्किट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये जितने भी हैं ना स्वदेश दर्शन स्कीम में, ये सारे सर्किट्स हैं। हिमालयन भी है, तीर्थंकर भी है, कोस्टल भी है, सूफी सर्किट भी है। स्वदेश दर्शन स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? टूरिज्म होगा या कल्चर होगा? स्वदेश दर्शन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उससे रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ट्राई कलर एज इंडियाज नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस कमिटी इन कराची 1931। दिस ट्राई कलर, दिस नेशनल फ्लैग यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था। नेशनल फ्लैग शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप विद अ लेंथ टू विथ, लेंथ होगी 2 यूनिट और विड्थ होगी 3 यूनिट। लेंथ टू विड्थ 2:3, ये 2 है ये 3 है। सी सेट में अभी जहाँ पे भी इस टाइप के ऐसे कुछ सवाल आते हैं ना, ड्रॉ प्रोपोर्शनली उसको ड्रॉ करें, बहुत सारे आंसर्स ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। दिस इज 2, दिस इज लेंथ एंड विड्थ इज दिस 3, 2 2 3। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग वॉज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है। सी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, ये गलत है, 2:3 रेशो नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 एंड 3। जो इंडिया ईयरबुक है इसमें एक चैप्टर है दिस फ्लैग एंड इससे रिलेटेड काफ़ी सारा, स्टार्टिंग का ही चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें दिया है फ्लैग कोड के बारे में। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू एशियन एलिफेंट्स, एलिफेंट्स होते हैं, एशियन एलिफेंट्स होता है, अफ्रीकन एलिफेंट होता है। एशियन एलिफेंट मतलब इंडियन एलिफेंट यू कैन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हेरिटेज एनिमल है इंडिया का, इंडिया का हेरिटेज एनिमल एशियन एलिफेंट है। IUCN के स्टेटस में ये वल्नरेबल है। माइक प्रोग्राम है एक, एम्स टू स्टॉप इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। सो व्हाट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं? सो सी, एशियन एलिफेंट्स इज ऑब्वियसली ट्रू, हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है। IUCN स्टेटस वल्नरेबल नहीं है और माइक प्रोग्राम इज ट्रू।
वल्नरेबल अफ्रीकन एलिफेंट का है, एशियन एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, 1 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 12. न्यूज़ में कॉन्टिन्यूसली हमने इसे पढ़ा है ब्रू कम्युनिटी के बारे में. रिसेंटली न्यूज़ में है, ये किस जोग्राफिकल एरिया में है? नीलगिरी, लुशाई हिल्स, सतपुड़ा, अंडमान निकोबार. अंडमान निकोबार है नहीं, सतपुड़ा भी नहीं है, नीलगिरी यहाँ साउथ यहाँ भी नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में है. सो दिस इज बी, लुशाई. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, लुशाई. Question number 13. This is again about National Park. Consider the following statements regarding Iravikulam National Park. ये लोकेटेड है सदर्न वेस्टर्न घाट्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये वेस्टर्न घाट्स हैं, गुजरात से चालू हो जाते हैं वेस्टर्न घाट्स, गुजरात, देन फिर महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, तमिलनाडु भी है और केरला भी है. तो 1 2 3 4 5 6. इराविकुलम नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट स्टेट ऑफ तमिलनाडु भी है. इट इंक्लूड्स द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया. सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है, उसका नाम क्या है और क्या वो इराविकुलम पार्क में है, नेशनल पार्क में? यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सदर्न वेस्टर्न घाट में है, ट्रू, बट ये तमिलनाडु स्टेट में नहीं आएगा. कुलम, इराविकुलम इज इन केरला, नॉट इन तमिलनाडु. दिस इज रॉन्ग. इट इंक्लूड्स द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. 14. रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर हम देखते हैं, रिम भी बोलते हैं इसे, ये रिंग ऑफ फायर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये कैरेक्टराइज्ड है एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं या पैसिफिक ओशन में ऐसे ही बनी हुई है. एक्टिव वॉल्केनोज हैं, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक भी आता है पैसिफिक ओशन में. दिस वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक. अबंडेंस ऑफ वॉल्केनोज इस रीजन में है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स का. टेक्टोनिक दिस मूवमेंट, ऐसे प्लेट्स टकराती हैं, वहाँ पे सबमर्जेंस हो रहा है. सो इससे वॉल्केनो एंड दिस अर्थक्वेक टाइप ऑफ कंडीशंस बनती हैं. तो इनमें से करेक्ट क्या है? द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. यहाँ अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, सुनामी आती है, वॉल्केनोज भी हैं. दिस इज ट्रू. ट्रेंचेस भी बहुत हैं इस सारे एरिया में. दिस इज पैसिफिक. आंसर इज सी. 15. असम स्टेट है. असम स्टेट बॉर्डर किस और स्टेट के साथ करेगा? कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, बॉर्डर शेयर करेगा. असम क्या सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है? चाइना से असम, नॉर्थ ईस्ट चाइना से बॉर्डर शेयर करेगा. त्रिपुरा, मेघालय, भूटान से क्या बॉर्डर शेयर करेगा असम? सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? यू वुड बी सरप्राइज, चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं होता है, सिक्किम से भी नहीं होता है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 3 4 5. त्रिपुरा, मेघालय एंड भूटान. असम, त्रिपुरा, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं ना 7 दिस, असम सबसे बॉर्डर शेयर करता है. त्रिपुरा, मेघालय एंड भूटान. सो दिस इज बी, 3 4 5. लुक एट दिस मैप. ये असम है, दिस इज असम है ना. यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल आ जाता है, दिस इज नॉट असम. तो सिक्किम से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा असम, सिक्किम वेस्ट बंगाल है यहाँ पे. असम भूटान से बॉर्डर शेयर करेगा. देन चाइना नहीं करेगा बिकॉज ये पूरा अरुणाचल इधर आ जाएगा, तो चाइना इज गॉन. म्यांमार से भी नहीं होगा. सो दिस इज असम हियर लाइक दिस, दिस इज असम. तो असम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ और इधर ये भूटान है. सो स्टेट्स हैं अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर वेस्ट बंगाल भी है. सो सिक्किम नहीं है. सो दिस इज असम. देन दिस इज नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में आज न्यूज़ में हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट. जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दिस जो केसेस आते हैं इनकम टैक्स एंड ऑल, इसमें जो टैक्सेशन होता है उसमें जो सरकार ट्राई कर रही है कि फेसलेस ट्रांजैक्शन हो और जैसे सिटीजन चार्टर होता है वैसे ही आपका दिस टैक्स चार्टर लाए. ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है. इसके रिलेटेड क्या स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? इट एम्स टू एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. एलिमिनेट द इंटरफेस, यस, ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमम रखना है, ऑटोमेटाइज हो, दिस कंप्यूटराइज्ड हो. It involves application of analytics and artificial intelligence. This is absolutely true. Artificial intelligence, big data, AI, analytics, इन सब चीज़ों से मशीन एंड एल्गोरिदम के थ्रू कोड्स होंगे एंड देन फिर दिस ह्यूमन इंटरेक्शन वुड नॉट बी देयर. दिस वुड बी लाइक ये कंप्यूटराइज्ड होगा. सो द राइट ऑप्शन हियर इज, द राइट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2.
both 1 and 2. See, this is true, this is also true. Question number 17. Which of the following is the main objective of KV कामत कमेटी अपॉइंटेड बाय RBI? अभी रिसेंटली ये KV कामत कमेटी अपॉइंट हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? RBI ने किया है, रीफाइनेंस करें डेट को एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर इश्यूज जो हैं, बिल भी आया है एग्री फार्म बिल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डेट है उसको रीफाइनेंस करें। वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग होगी कॉर्पोरेट लोन का, मिनिमाइज करेंगे सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड नोट्स, प्रमोट करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन, एक्सेलरेट करेंगे मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, बैंक्स मर्जर। केवी कामत। इससे पहले क्या था, लोन में मोराटोरियम दिया था, अगस्त तक ये खत्म हुआ। जैसे ही लोन मोराटोरियम खत्म हुआ, लोन सब एनपीए बन जाएंगे, एनपीए बनने देना नहीं है तो हम लोन को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो दिस इज अबाउट दिस रीस्ट्रक्चरिंग, केवी कामत, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स। दिस इज अराकूनॉमिक्स, इकोनॉमिक मॉडल है, रिसेंटली न्यूज में है। प्रॉफिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस एरिया में वर्क करता है? ये अराकूनॉमिक्स काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, रॉकफेलर फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन को अभी रिकॉग्नाइज भी किया था। दिस इज अबाउट दिस, जो ट्राइबल एरियाज भी हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल इतना नहीं है, वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वे में ये एग्रीकल्चर रिलेटेड मॉडल है। सो इट इज़ वेरी सक्सेसफुल थिंग। दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर, अराकूनॉमिक्स इकोनॉमिक मॉडल। 19th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेस और टैक्स। कैग ने एक और बात कहा सेस के बारे में, आज पेपर में पढ़ा, सेस एंड टैक्स। सेस इज चार्ज्ड ओवर एंड अबव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सेस डायरेक्ट टैक्स पे भी लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे भी लगता है, एंड ओवर एंड अबव है, इन दोनों के ओवर एंड अबव। इज इट ट्रू? Cess collected for a particular purpose cannot be used for or diverted to other purposes. For example, you have collected cess for education, then you have to use it for education only. GST compensation, so you have to do it for this GST compensation. Environment है तो environment, तो collected है for a particular purpose cannot be used or for diverted to other purposes. This is true. All taxes go to the Consolidated Fund of India. Cess will go to public account. पब्लिक अकाउंट में सेस जाता है। अब इसमें से करेक्ट क्या है? सी, द राइट ऑप्शन इज दिस ए। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में लगता है, सेस एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगता है। दिस इज ट्रू। इस बात पे आज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने सवाल उठाया कि आपने सेस तो ले लिया सीएफआई में लाने के लिए, बट सीएफआई से आप उसे पास ऑन नहीं कर रहे हो ताकि आप अपनी शीट्स जो अकाउंट्स है, रेवेन्यू एंड ऑल, उसको डेफिसिट को मेंटेन कर रहे हैं, बट इसको पास ऑन नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स, विच इज़ रॉन्ग। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है, फिर वहाँ से ये आगे पास ऑन होता है, तो दिस इज रॉन्ग। सो राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। इंक्रीज करें फॉरेन एड टू अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए। हमको इनमें से स्टेटमेंट्स बताने हैं कौन से करेक्ट हैं जो हमें हेल्प करेंगे रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट में। करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए ये कौन से मेजर्स हेल्प करेंगे? इंक्रीज करें फॉरेन एड टू अंडर डेवलप्ड नेशंस। अभी हमने श्रीलंका को काफ़ी एक लोन दिया, अंडर डेवलप्ड नेशंस है और भी दूसरे नेशंस हैं, उनको फॉरेन एड दें। इंक्रीज करें इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है? दिस आयात, बाहर से चीज़ें बुला रहे हैं, इसमें ड्यूटीज़ बढ़ा दी आपने। एक्सपोर्ट सब्सिडी दे। एक्सपोर्ट में सब्सिडी मतलब अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो छूट मिल रही है, आपको सब्सिडी मिल रही है, इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होगा मतलब चीज़ें बाहर आप सेल कर रहे हो तो बाहर से क्या आएगा? डॉलर आएंगे। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे तो बाहर से जो इंपोर्ट होता है वो आप डिस्करेज कर रहे हो, मतलब आपको डॉलर खर्च करने नहीं पड़ेंगे। डॉलर आ रहे हैं, डॉलर खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। करंट अकाउंट, डॉलर इज़ अ करेंसी, ये जो चीज़ें हैं ये हेल्प करेगी करंट अकाउंट डेफिसिट को। फॉरेन एड अगर हम दे रहे हैं तो दिस इज एन एक्सपेंडिचर, दिस विल नॉट हेल्प अवर सीएडी। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 and 3। नाउ दिस इज करंट अफेयर्स। लेबर कोड्स अभी 3 सरकार ने बिल पास किए हैं। कन्वेंशन नंबर 182 कन्वेंशन नंबर 182 recently seen in the news for universal ratification is related to what? कन्वेंशन नंबर 182 ये चाइल्ड लेबर का है, ओजोन लेयर है, नेचुरल हेरिटेज है, इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स है। कन्वेंशन नंबर 182 इज अबाउट दिस चाइल्ड लेबर। दिस इज अबाउट चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए दिस कन्वेंशन नंबर 182 है। ए इज द राइट ऑप्शन।
फंडामेंटल राइट्स में मैनी अ टाइम्स आपको स्टेटमेंट्स देते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, बट अगर पूछा गया है कि विच फंडामेंटल राइट इज स्पेसिफिकली अबाउट दिस बॉन्डेड लेबर एंड ऑल, तो यू हैव टू टेल दैट एग्जैक्ट राइट कौन सा है. सो दिस इज अबाउट वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर. 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विटामिन डी. ये भी आज न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा विटामिन डी. यहाँ क्या पूछा है, नॉट करेक्ट. ये हैबिट में बना लेना है कि जब भी नॉट आए तुरंत एनसर्कल करना है, अदरवाइज जो एग्जाम रियल टाइम होता है मिस्टेक्स होती हैं. नॉट करेक्ट. इट इज प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन द बॉडी बाय यूवीबी रेज फ्रॉम सनलाइट. विटामिन डी बॉडी में खुद ही बनता है जब हम सनलाइट के दिस एक्सपोजर प्रेजेंस में जाते हैं. It maintain adequate calcium and phosphate concentration in blood. So vitamin D is helping to maintain calcium and phosphate concentration in blood. अगर vitamin D की deficiency होती है is only limited to polar region, मतलब deficiency of vitamin D is only limited to polar region. करेक्ट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू है. दिस UVB रेज होती है सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में एंडोजीनसली बॉडी में दिस vitamin D प्रोड्यूस होगा. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. It maintains adequate calcium and phosphate concentration in blood. Again, absolutely true. अगर डेफिशिएंसी है विटामिन डी की तो वो केवल लिमिटेड है पोलर रीजन में. फॉल्स. ये इवन इंडिया में भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, यू विल बी हैविंग दिस विटामिन डी डेफिशिएंसी. सो दैट इज वाई गो आउटसाइड एंड get in this. Sunlight is essential. Vitamin D, sports persons are also having this trouble, this vitamin D. So the right option is this C, 3 only. Why 3 only? Because यहाँ पे पूछा था not correct. Not correct. अगर not correct है तो 3 only is the right option. Not correct. This is not correct. This is true and this is also true. 23rd, ये भी अगेन न्यूज़ में आज देखा. यो टेस्ट. यो टेस्ट काफ़ी न्यूज़ में होता है. What is this test? Is this a new test regarding this COVID-19? Analyzing the genome of a plant to identify the presence of genetic modification. Estimation of total polar compounds to decide cooking oil safe है further या नहीं. इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए दिस समीर एंड दिस AQI. एथलीट का फिटनेस लेवल टेस्ट है. ये यो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है स्पोर्ट्स में, स्पेशली क्रिकेट में काफ़ी न्यूज़ में है. दिस इज यो टेस्ट. 24. ई संजीवनी अभी पोर्टल लॉन्च हुआ था, टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्लेटफॉर्म. ई संजीवनी, दीज आर द स्टेटमेंट्स. ये एक टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये ऑपरेट होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा ये ऑपरेट होगा. तो इनमें से करेक्ट क्या है? मिनिस्ट्री है, वी हैव टू बी केयरफुल. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या इसको देगा, या फिर दिस कंप्यूटर रिलेटेड कोई दिस ICT ई संजीवनी, ये CDAC ने डेवलप किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. तो हमेशा मिनिस्ट्री रॉन्ग नहीं होती है. दिस इज C. दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट स्टेटमेंट इज दिस C, बोथ 1 and 2. 25th, सन स्पॉट्स. आदित्य मिशन भी है विद रेफरेंस टू सन स्पॉट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सन स्पॉट्स, सन में ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं. मून के जो स्पॉट है ना उसका रीज़न अलग है, सन के स्पॉट्स का रीज़न अलग है. सन स्पॉट्स आर एरियाज दैट अपीयर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन. सरफेस ऑफ सन में ये एरिया ऐसे डार्क अपीयर होंगे तो उनको बोलेंगे सन पे स्पॉट्स आ गए. ये डार्क इसलिए होंगे, दे अपीयर डार्क बिकॉज दे आर हॉटर. ये ज़्यादा हॉट हैं देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस, दैट इज वाई दे अपीयर डार्क. हर सोलर साइकिल में जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स हैं वो कांस्टेंट ही रहते हैं. सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सन स्पॉट्स एरिया डार्क लगते हैं तभी इनको स्पॉट कहा जाता है सरफेस ऑफ सन में. सेकेंड जो स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग. दे आर नॉट हॉटर, दे आर कूलर इनफैक्ट. दैट इज वाई वो डार्क लग रहे हैं, आसपास का सराउंडिंग एरिया हॉटर है. सो दिस इज रॉन्ग. और ये कांस्टेंट भी नहीं होते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A ओनली, 1 ओनली. दिस इज ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. सो दिस इज अबाउट सन स्पॉट्स. ये है ई संजीवनी पोर्टल, CDAC एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. यो टेस्ट इज फॉर एथलीट्स फिटनेस लेवल टेस्ट. विटामिन डी, दिस इज विटामिन डी. गो आउटसाइड सन. धूप. कन्वेंशन नंबर 182 इज वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर एंड दिस इज अबाउट फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स. गवर्नमेंट की करंट अकाउंट डेफिसिट को चेक करने के लिए. सेस और टैक्स में डिफरेंसेस यू शुड नो. This is Arakunomics, Rockefeller Foundation, Nandi Foundation, KV Kamath Committee report. This is one-time restructuring.
Transparent taxation honoring the honest. This faceless. Artificial intelligence use of computers. This is Assam and Assam, this northeast. Entire northeast is very, very important. Then this is mapping, ring of fire, geography, Iravikulam National Park, Bru community, and this Asian elephant and African elephant. There is a difference. This is about national flag. ये circuits हैं. Swadesh Darshan scheme. Ellora and Ajanta differences. Bal Gangadhar Tilak ji. This is about Mahatma Gandhi ji. And Constitution of India part. This citizenship. This is about state executive के parts. प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं इन दोनों कमिटीज़ को. विप जो होता है लोकसभा में नहीं है और रूलिंग नहीं, ओपोजिंग पार्टी अदर पार्टीज के पास भी विप है. दिस इज अबाउट CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. So this is 26th of September 2020, set number 46. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.